महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले एक अपडेट। आजमगढ़ में आज अखिलेश यादव पहुंचे तो उनके समर्थक वहां आपस में ही भिड़ गए। अखिलेश अंदर जेल में रमाकांत यादव से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बाहर समर्थक आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें देखिए आप। एक तरफ अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे, जेल में जाकर रमाकांत यादव से मुलाकात कर रहे थे, तो बाहर सपाई कार्यकर्ताओं में आपस में धक्का मुक्की हो रही थी। पुलिस उन्हें समझा रही थी, लेकिन ये सपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। ये भिड़ंत इस कदर हुई कि मारपीट तक की नौबत आ गई। पुलिस वाले रोकते रहे, लेकिन उसके बावजूद धक्का मुक्की से बाज नहीं आए सपाई कार्यकर्ता। वही यूपी में आज सियासी सरगर्मी तेज रही। आज अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे। बाहुबली नेता और एसपी विधायक रमाकांत यादव जहरीली शराब के चलते आजमगढ़ जेल में बंद है। रमाकांत यादव से मिलने आज अखिलेश यादव पहुंचे और मुलाकात के बाद बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। रमाकांत यादव पर झूठे केस दर्ज करने का आरोप लगाया अखिलेश यादव ने, और साथ ही कहा कि 2024 में आजमगढ़ की जनता एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। वहीं एक तरफ बीएसपी सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल ने सरकार को देख लेने की धमकी दी है। दूसरी तरफ मुख्तार का बेटा और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी अभी तक फरार है। सवाल यही कि सत्ता में है नहीं, फिर भी हेकड़ी कम नहीं। इसी पर आज की डिबेट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जेल में मेल, 2024 का खेल। आजमगढ़ में हो या रामपुर में, आजम खान साहब उन पे भी झूठे मुकदमे लगे, रमाकांत यादव झूठे मुकदमे लगे। केवल 2 नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके सरकार ने जेल भेजा है। देखिए, अपराधियों का और समाजवादी पार्टियों का नाता बहुत पुराना है। अपराधियों के बिना समाजवादी नहीं रह सकते और समाजवादी अपराधियों के बिना नहीं रह सकते, वो चाहे जेल में हो या बाहर। अखिलेश वहाँ गए हैं तो शायद इसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए, उसी रिश्ते को ताज़ा रखने के लिए गए हैं। अखिलेश की जेल पॉलिटिक्स। सपा नेतृत्व उन लाखों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलने जाता, जिसमें आजम साहब हैं, सैयदुल इस्लाम हैं, ऐसे लोगों के यहाँ भी जाते तो फिर ठीक होता। कि जिस तरह से आजम खां 2.5 साल तक जेल में रहे और सपा कहीं सड़क पे नहीं दिखती नजर आई, हो सकता उसी तरह का बर्ताव आजमगढ़ में भी करे। सत्ता में है नहीं, हेकड़ी कम नहीं। और हम उसूल वाले लोग हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं। इनकी सारी कार्रवाइयों का जो कोर्ट कचहरी में कानून में व्यवस्था है, उसके माध्यम से लड़ूंगा। और उस मोर्चे पर जितने दिन तुम्हारी सरकार की ताकत है, कूद लो, एक एक हिसाब होगा। माफिया पर कार्रवाई, विपक्ष को रास नहीं आई। ये सही है कि भाई उनका एजेंसियों का काम है कार्रवाई करना, और जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उनका काम है कि भाई आप सहयोग करें। अगर आप गलत नहीं हैं और आपके साथ अगर कुछ ऐसा घटनाएं नहीं है तो आप सहयोग कर सकते हैं। अब दिए की अंतिम बाती की तरह से ये फड़फड़ाने का काम कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का पूरा साम्राज्य नेस्तनाबूद किया जा रहा है, एक एक संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। इसलिए अफजाल अंसारी का इस तरह से व्यग्र होना लाजमी है। और महाबहस में चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दयाराम भार्गव हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में सुजीत सम्राट भी जुड़ेंगे, बसपा समर्थक। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स। सबसे पहले समीर सिंह जी, आप तो कह रहे थे आजमगढ़ से मैदान छोड़ के भाग गई समाजवादी पार्टी, गायब है अखिलेश यादव, एक बार फिर से पहुंचे हैं और 2024 के लिए अभी से कोई सिनेरियो खड़ा करने की कोशिश। 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, अखिलेश यादव जी वोट के लिए कहीं भी जा सकते हैं।
आजमगढ़ में रमाकांत यादव से मिलना एक ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति से जिसने गरीबों का खून चूसने का काम किया है, शराब, जहरीली शराब पिला के, और आज से नहीं पहले से ही उनका आपराधिक इतिहास रहा है। और अखिलेश यादव जी का प्रेम उजागर हो गया कि ये सिद्ध हो गया कि अखिलेश यादव जी गुंडों के नेता हैं, जनता के नेता नहीं है। और अखिलेश यादव जी ने सदैव सरकार में रहते हुए और सरकार से बाहर 30 रहते सेकंड हुए पूरे, आगे विस्तार से बातचीत होगी आपसे, लेकिन फिलहाल 30 सेकंड पूरे। अनुराग भदौरिया जी, कहा यह जा रहा है कि आजमगढ़ चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचे, धर्मेंद्र यादव को अकेले छोड़ दिया गया, और एक बार फिर से आप लोग 2024 के लिए ताना बाना बुन रहे हैं। मिलने पहुंचे तो रमाकांत यादव से, जिनकी आपराधिक छवि है। 30 सेकंड। देखिए भारतीय जनता पार्टी में आपराधिक छवि वाले नेताओं को, जिन पे आपराधिक आरोप हैं, वो देश का गृह राज्य मंत्री बना दिए जाते हैं। अजय मिश्रा टैनी, उनके बारे में बीजेपी नहीं बोलती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जिसपे आपराधिक मुकदमे थे, मुख्यमंत्री जी पे आपराधिक मुकदमे थे, कई नेता सांसद इनके ऐसे जिन पे आपराधिक मुकदमे थे और सरकार ने आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए। ये सरकार है, ये सरकार अपराधियों के बारे में बात करेगी। हम लोग वो हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में किस तरह से झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है उसकी बात करते हैं। वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन चूंकि सरकार है, सरकार तानाशाही अपना चाहती है, सरकार के खिलाफ जो बोलता है सरकार उस पर कार्रवाई कर देती है। ठीक है अनुराग जी, 30 सेकंड पूरे, 30 सेकंड पूरे। आपने अपने सवाल का जवाब भाजपा के ऊपर ही डाल दिया है, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दयाराम भार्गव जी, एक और सनसनीखेज खबर है, वो ये कि अब्बास अंसारी की तलाश के लिए यूपी पुलिस छापेमारी कर रही है, अलग अलग राज्यों में दबिश दी जा रही है, 8 टीमें लगी हैं। क्यों छुपते घूम रहे हैं अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो? देखिए आस्था जी, अगर उत्तर प्रदेश में जो एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा अगर उनको घोषित किया गया होता तो हम स्वीकार करते। क्या एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको किया? नहीं किया। ये पुलिस के द्वारा उनको भगोड़ा घोषित किया गया है। देखिए हम कोर्ट का सम्मान करते हैं आस्था जी, अगर वाकई में उन पे कार्रवाई की जा रही है, न्यायालय के प्रक्रिया के तहत की जा रहा है तो उसका हम मान्य करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक विशेष समुदाय को लेकर के अगर टारगेट किया जाएगा वो कतई मान्य नहीं होगा। लेकिन आप देखिए क्या उत्तर प्रदेश में दयाराम जी, आपने ये तो जरूर कहा कि अगर कोर्ट के तहत, प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है तो सही है, लेकिन साथ ही आप राजनीति करने से भी पीछे नहीं हटे। आपने भी इसमें जोड़ दिया कि एक विशेष समुदाय को यदि टारगेट किया जा रहा है। आलोक वत्स हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी, आज जिस तरीके से अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे, आप इसे किस तरह देखते हैं? जब सबसे ज्यादा पार्टी को जरूरत थी वो नहीं आए, चुनाव प्रचार का मौका था वो नहीं आए, अब पहुंचे, वो भी रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे, क्या संदेश जाएगा? 30 सेकेंड। देखिए, ऐसे माहौल में जब चुनाव पीक पर था और इन्होंने वहां के प्रत्याशी के लिए चुनाव में जाना ठीक नहीं समझा, और आज एक आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी के साथ ये मिलने गए जेल में, तो सपा के ऊपर तो बहुत पहले से ये लांछन लगता है कि यहाँ पर गुंडे मवाली इस तरीके के लोगों का माफिया, इन लोगों को प्रश्रय मिलता है। तो आज इनके उस आगमन से इस बात को और बल मिला है कि ये उस तरीके, उस प्रवृत्ति के लोगों का साथ देने का मनसा रखते हैं। आलोक जी, 30 सेकंड पूरे, और अब चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे यही कि आज बीजेपी समेत राजनीतिक विश्लेषक और तमाम पार्टियां यही कह रही हैं कि एक आपराधिक सरीखे नेता, एक आपराधिक छवि वाले नेता जिन पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, वो जेल के अंदर है, उनसे मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। तो आखिर 2024 के लिहाज से क्या संदेश जाएगा? जब पार्टी को जरूरत थी तब नहीं गए, चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, और अब पहुंचे तो रमाकांत यादव से मिलने। देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है चिल्लाना, क्योंकि उनको जनता की समस्या की तो बात करनी नहीं है, जनता की सेवा की तो बात करनी नहीं है। ये अपराध की बात करेंगे। इनके यहाँ गालीबाज नेता हैं जो महिलाओं को गाली देते हैं, ऐसे नेता हैं जो कैलाश विजयवर्गीय जो महिलाओं को किस तरह से अपमानित कर रहे थे, बताइए नीतीश कुमार से कंपेयर करके। क्या कार्रवाई की? क्या कार्रवाई इन्होंने टैनी मिश्रा पे की जिसपे आरोप है और वो मंत्री बना बैठा हुआ है? क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? नहीं हुई ना। इनके यहाँ पे अपराधियों को पाला जाता है, कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया जाता है, जिसका बेटा लोगों को इतना ताव में आ जाता है कि चाचा लोगों को रौन देता है। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। ठीक है, समीर सिंह इस पर जवाब देंगे। आपराधिक मुकदमे उनसे वापस ले लिए जाते हैं। ठीक है अनुराग जी, समीर सिंह इस पर जवाब देंगे। समीर सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की साजिश है और 2024 से पहले सपाई नेताओं को जानबूझकर इस तरह जेल में ठूंसा जाएगा।
नहीं देखे आस्था जी, अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे और उसको अच्छा, वो इबारत पढ़ने का काम भदौरिया कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको कितनी बार खारिज किया ये तो बताइए। 2017 खारिज कर दिया, 19 में खारिज कर दिया, 22 की विधानसभा में खारिज कर दिया। और आपकी जो ये बांटों की राजनीति है वो नहीं चलने वाली है उत्तर प्रदेश में। गुंडा और माफियाओं की राजनीति नहीं चलने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के विकास के मॉडल के साथ है, सुशासन के साथ है, उत्तर प्रदेश की तरक्की के साथ है। आपके नेता मुख्तार अंसारी है, आपके नेता अफजाल अंसारी है जो धमकी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम आगे आएंगे, करके बोलिए आप लोग देखेंगे। अरे आप किसको धमकी दे रहे हो? आप किसको धमकी दे रहे हो? आप गुंडों और माफियाओं के बदौलत अपनी सरकार चला रहे हो। वो सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया। आप कहाँ खड़े हो? अच्छा ठीक है, एक एक करके बात रखिए। चुनाव लड़ने का काम किया था, आपने भी चुनाव लड़ने। शांत हो जाइए अनुराग जी, जवाब ले लीजिए समीर सिंह से, जवाब ले लीजिए समीर सिंह से, उसके बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा। 10 सेकंड बात पूरी कीजिए समीर सिंह। भदौरिया जी, आप भी चुनाव लड़े थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको भी सबक सिखाया और आपके नेता अखिलेश यादव को भी सबक सिखाया है आजमगढ़ के अंदर। आप क्यों नहीं मानते हो कि आपकी पार्टी गुंडों माफियाओं की पार्टी है? आपकी पार्टी तुष्टीकरण की नीति करती है, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत फैलाने का काम करती है। जवाब दे दूं? ठीक है अनुराग जी, जवाब सुनिए, इनसे पूछिए। मैं चैलेंज करता हूं, आज चैलेंज देता हूं आपके टीवी के माध्यम से, कल ये टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करें, कल करें। ये उत्तर प्रदेश में टॉप 10 माफियाओं की हिम्मत है, हैसियत है तो कल जारी कर दें। नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनके ज्यादा नाम आ जाएंगे। आपकी पार्टी में थे, जारी करो ना। आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के नेता जो माफिया थे वो जेल जाएंगे, जो शराब बेचते हैं वो जेल जाएंगे, जहरीली शराब के अपराधी जेल जाएंगे, चाहे वो कानपुर के अंदर रहा हो, चाहे वो आजमगढ़ के अंदर रहा हो, चाहे वो अलीगढ़ के अंदर रहा हो। समीर सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि जो माफिया है वो जेल जाएगा, जिस पर संगीन आरोप है उसको न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा और इस पर राजनीति ना तो होनी चाहिए और ना हो सकती है। ठीक है, विषय पर आते हैं, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। दयाराम भार्गव जी, आप सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे और आजमगढ़ रामपुर हारने के बाद आपने आरोप लगाया था कि अपनी ही पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरे अखिलेश यादव, मैदान छोड़कर वो भाग गए, वो जमीन पर नहीं उतरे, वो एसी में रहे, नाना प्रकार के आरोप आपने लगाए। आज वो रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे। आपको लग रहा है कि बीते दिनों आरोप लगे थे कि मुसलमान नाराज है या कहीं यादव ना छिटक जाए, इसके पीछे भी कोई वोट बैंक की प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है? सही है कि आज रमाकांत यादव से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ चले जाते हैं, लेकिन जब वही चीजें आजम खां जी जब जेल में थे तो ये मिलने क्यों नहीं गए? इसका मतलब है कि आप केवल अपने बिरादरी के नेता हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने बिरादरी के नेता हैं, बाकी सर्व समाज के नेता नहीं है, पिछड़े दलितों माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के नेता नहीं है क्या? तो इससे ये साबित होता है, देखिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने बार बार जो बात रखी वो बात सच साबित हुई है। और आजमगढ़ के चुनाव में जाना, आज आप देख लीजिए वहां की जनता क्या कह रही है। आज सभा में बैठ करके खुद पूर्व मुख्यमंत्री के सामने कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों का चरित्र जो है एक प्रकार का आपने दर्शन किया होगा, ये बात सही है। ठीक है, सवाल आपने उठाया वो अनुराग भदौरिया के पास मैं ले जाती हूँ। ठीक है दयाराम जी, अनुराग जी, सवाल ये कि आजम खान से मिलने जेल में नहीं गए लेकिन रमाकांत यादव से मिलने पहुंच गए, और अब सवाल ये कि क्या सिर्फ एक जाति पर ही फोकस करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, ये जो एरू गेरू नत्थू खेरू जो सवाल उठाते रहते हैं, जिनकी हैसियत औकात नहीं है, वो आए बाएं साएं बोलते हैं। अरे भाई, उनको यही नहीं पता होता है कि आजम खान साहब जब पहली बार जेल गए थे तो अखिलेश यादव जी ने वो जेल में ही खड़े होके सीतापुर में खड़े थे और सबसे पहले वही गए थे वहां पे। आए बाएं साएं बोल, और फिर हमारी पार्टी हम क्या करते हैं, तुम चिंता क्यों करते हो भाई? अपनी चिंता करो ना, जनता की चिंता करो ना, जनता की महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा करो ना। समाजवादी क्या करती है, समाजवादी क्या खाती है, समाजवादी क्या पहनती है, उसकी चिंता आपको है।
जनता की कुछ चिंता तो नहीं है, शर्म तो करो बीजेपी अनुराग गोदी में जी, खेलने से अच्छा है कुछ तो राजनीतिक बीजेपी मर्यादा गोदी का से पालन खेलने से अच्छा है कि करो। जनता की बात करो। अरे भाई जनता अनुराग की तो जी, बात कुछ करते तो नहीं हो कि राजनीतिक महंगाई से मर्यादा जनता का की कमर पालन टूट गई है, करो। बेरोजगारी से कमर टूट गई है, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के बढ़ किसी गया है, गांव यहाँ भर्ती किसानों के घोटाला बीच हो में रहा है, भी यहाँ इनको पे लोग टीचर में बेचने के घोटाला हो खबर रहा है, यहाँ लेंगे। पे एक-एक करके बोलिए आप लोग। पशुधन अनुराग विभाग भदौरिया घोटाला का हो रहा है, चरित्र इतने यही है कि घोटाले सामने हो रहे वाला हैं, जो ऐसे भी इनकी बोलने प्रवक्ता की। किसी ये पार्टी का डरपोक बैठेगा लोग उसको नहीं नहीं, एक एक करके बात रखिए। दयाराम भार्गव जी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, वो ठीक से पैच नहीं हो पा रहे। पीसीआर देखिए क्या दिक्कत है, बार बार फ्रीज हो रहा है उनका फ्रेम। ये देखिए कमाल की बात है, जो लोगों को सत्ता के विरुद्ध बात करनी चाहिए वो सत्ता की गोदी में बैठ के सत्ता की स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं। सत्ता ने जो लिख के दे दिया, बीजेपी ने जो लिख के दिया वो आके पढ़ते रहते हैं। समाजवादी पार्टी में ये नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी में वो नहीं हुआ। समझौता तो आपने किया था ना, हम विपक्ष में हैं, सत्ता में भदौरिया जी समझौता आपने समीर किया सिंह था। जवाब देना चाहते हैं। आपके मंसूबे पूरे नहीं ठीक है अनुराग जी, बातें आपने रख ली पूरी, सुभाषपा पर भी आपने जवाब दे दिया। समीर सिंह की बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं रुक करूंगी आलोक वत्स का। बोलिए समीर सिंह, बोलिए समीर सिंह। शांत हो जाइए अनुराग भदौरिया, बोलिए समीर सिंह। देखिए आस्था जी, कल ओम प्रकाश राजभर जी से समझौता करके चुनाव कौन लड़ा था? समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जी उनका बांह उठा के कहते थे कि हम समझौता करके जवाब सुन लीजिए अनुराग जी, और आज गाली दे रहे हैं बैठ के। अरे कम से कम भदौरिया जी कुछ तो राजनीतिक मर्यादा का पालन करिए, गाली तो मत दीजिए। जिसके भरोसे आपको आजमगढ़ और मऊ में सीटें मिली है, गाजीपुर में सीटें मिली है, जिसके भरोसे उसको गाली तो मत दीजिए आप बैठ के चैनल पर। ठीक है समीर तो सिंह, राजनीतिक मर्यादा का पालन करिए, वो आपके सहयोगी दल है। यही उम्मीद है आपसे, यही मैं कह रहा था कि आप गुंडों की पार्टी हो, आपके नेता वही स्वभाव ठीक है। लगातार बोलने से समीर सिंह की बात दब नहीं जाएगी। लगातार बोलते रहने से जो बिंदु उठाया है समीर सिंह ने, या जिस बात को सुभाषपा भी कहती रही है अनुराग जी, उस पर भी आपको जवाब देना होगा। समीर सिंह के शांत हो जाइए, मैं पूछती हूँ ये सवाल, मैं पूछती हूँ अपने तरीके से सवाल। एक मिनट शांत हो जाइए समीर सिंह जी। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, इस शो पर आपने थोड़ी देर पहले सुभाषपा के लिए हैसियत जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। ये वही सुभाषपा है जिसके साथ हाथ मिलाकर आप 2022 का चुनाव लड़े? ये वही सुभाषपा है जिसके लिए कहा जाता है, सुनिए, पूर्वांचल में मऊ और आजमगढ़ के आसपास की सीटें इसी सुभाषपा के कारण आपको मिली हैं। आज आप उनसे उनकी हैसियत पूछ रहे हैं। सुनिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। समाजवादी पार्टी को कोई क्या देगा? समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों की मदद की है, और वो लोग जिनकी जिम्मेदारी होती है सरकार के खिलाफ बोलने की, वो आज समाजवादी के खिलाफ बोलते हैं, तो उनका वो स्क्रिप्ट बीजेपी की नहीं पढ़ते क्या? भाई सरकार में हम नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचार को उजागर करने की जिम्मेदारी है जितनी हमारी है, जो दूसरे विपक्ष में उनकी भी उतनी है, लेकिन वो सत्ता के खिलाफ नहीं बोलते हैं, वो समाजवादी की बात करते हैं। ये सरकार के खिलाफ बोले। भाई विपक्ष का काम क्या है? सरकार को आईना दिखाना कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, अच्छा तो मुझे ये बताइए, रमाकांत यादव से जेल में जाकर मुलाकात करना, ये किस रणनीति का हिस्सा है? चल रहे थे, आप उसको गाली दे रहे हो। आप पर कौन विश्वास करेगा? उत्तर प्रदेश की जनता कैसे विश्वास करेगी आपको? सुन लीजिए, आप जवाब देना। अरे आप समीर सिंह की रुक जाइए, पूरा करने दीजिए अनुराग भदौरिया को, पूरा करने दीजिए। बोलिए अनुराग जी। बोले रमाकांत यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। समाजवादी लोग हमेशा हर कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं, कोई कार्यकर्ता हो। यही तो रोना आजम खान साहब का था, वो तो कहते रह गए बेचारे, उनसे कोई मिलने नहीं पहुंचा, उनकी आवाज किसी ने नहीं उठाई, उनके लिए कैंपेन नहीं चलाया, कोई आंदोलन नहीं किया, पर रमाकांत यादव के लिए पहुंच गए। सुन तो लीजिए, देखिए दिक्कत ये है, अब मैं बोलूं, दिक्कत ये है कि आपको भी चिंता समाजवादी की सता रही है। अरे हमारे समाजवादी में आदरणीय आजम खान साहब, रमाकांत जी, सबका सम्मान है। आदरणीय आजम खान साहब को तो रिसीव किया था जेल में माननीय अखिलेश यादव जी ने, आप भूल गए क्या? जब पहली बार गए तो उन्होंने रिसीव किया, हॉस्पिटल से लेकर हर चीज के। वो हम आपको क्यों बताएं कि हम लोग क्या करते हैं आपस में? अच्छा ठीक है, आप मत बताइए, जनता सब जान रही है, स्टेप बाय स्टेप जनता ने सब देखा है। जेल से निकलने से लेकर आजम खान कहाँ गए, विधानसभा में किसके बराबर में कुर्सी लगाई गई, वो खाली रह गई। ठीक है, कोई बात नहीं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी शांत हो जाइए। राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है, वो अभी तक वो अभी पूरा समय लेकर अभी नहीं बोल पाए हैं। आलोक वत्स जी, आपको लग रहा है कि 2024 के लिए कोई बड़ा मंथन समाजवादी पार्टी के अंदर हुआ है? अब आपको क्या रणनीति दिख रही है? जितने परिपक्व राजनीतिज्ञ अखिलेश यादव समझे जाते हैं, क्या यह संभव है कि आजमगढ़, जिसको अभी तक उन्होंने किनारा कश रखा, अचानक वो वहां पहुंचते हैं और रमाकांत यादव से मुलाकात करते हैं, जिनकी एक आपराधिक छवि है,
उनको भी इस बात का आइडिया होगा कि इससे क्या मैसेज जा सकता है, लेकिन एक मैसेज वो भी देना चाहते होंगे। क्या है वो? देखिए, उनके वहां पे मिलन से ये बात साबित हो गई है कि वो जातिवाद प्रेम में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और एक आपराधिक छवि के आदमी को जाके जेल में मिलना ये इस बात को बल देता है कि जो समाजवादियों पर बार बार ये उंगली उठाई जाती है कि इनके यहाँ माफियाओं का प्रश्रय है, इनके यहाँ बाहुबलियों का प्रश्रय है, ये इस बात को और जड़वत करता है, मजबूती प्रदान करता है। और आज जिस तरीके से इनके नेता अफजाल अंसारी ने जो बयान दिया, वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई गुंडा मवाली धमकी देने की बात कर रहा हो। राजनीति में और लोकतंत्र में इस तरीके की व्याख्यान और इस तरीके का वक्तव्य ये कतई मंजूर नहीं है। ये तो डायरेक्ट देख लेने की धमकी है। आप किसको देख लेंगे? जिसके सत्ता में पलट जाएगी तो आप उसको देख लेंगे, क्या कर लेंगे आप उसके साथ? उसका मर्डर कर देंगे, उसको गोली चलाएंगे, क्या करेंगे? इस तरीके की अशोभनीय बातें और उनके पार्टी के स्तर को गिराने का काम कर रही है। ठीक है, अनुराग भदौरिया, इस तरीके के बात इस बात का क्या मतलब हुआ कि मंच से ऐलान करता है अफजाल अंसारी कि सरकार बदलने दो, हमारी सरकार आने दो, जो लिया है चुन चुन कर वापस लूंगा, अभी जितना कूदना है कूद लो। आपकी भाषा में अगर मैं बोलूं, आपकी भाषा में आस्था जी, हालांकि आजम खान साहब आपके कान में बोल के गए थे शायद कि नहीं भैया हम समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है। आस्था जी आपके कान में तो शायद अफजाल अंसारी जितना कूदना है कूद लो, सरकार आएगी तो चुन चुन के वापस लूंगा। अब आपकी भाषा में बोल रहा हूँ। आपको याद है टेनी क्या कहते थे, जिसको देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया, दिमाग ठीक कर दूंगा, सुन लो, लखीम पलिया तो क्या लखीमपुर तक नहीं आपको दौड़ा दूंगा, यही शब्द थे ना, जिसको देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया। और वो जिसके ऊपर में हत्या का आरोप झेल रहा है, वो देश का गृह राज्य मंत्री बना बैठा है। सोचो आप, ये तो शुक्र मनाइए समाजवादी पार्टी लोग कानून का सम्मान हमेशा से करते आए। भारतीय जनता पार्टी तो मतलब अफजाल अंसारी आगे भी इस तरह बयान देते रहेंगे, आगे भी इस तरह बयान देते रहेंगे, और जब अफजाल अंसारी पर सवाल पूछा जाएगा तो आप टेनी की बात करेंगे। आप आस्था जी भाग लिए कि देश के गृह राज्य नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि आगे भी अफजाल अंसारी ऐसे ही बयान देते रहेंगे और सपा इस बयान के साथ खड़ी है? नहीं, सपा इस बयान के साथ खड़ी है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि सरकार को बदलने दो, जितना कूदना है कूद लो, वापस आऊंगा तो एक एक चीज वसूल करूंगा। आपको नहीं लगता इस तरह की बातों का सपोर्ट करके आप बीजेपी की उसी बात को बल दे रहे हैं जहां बीजेपी ये कहती है कि इनकी सरकार आ गई तो दबंगों गुंडों माफिया की सरकार आएगी, वसूली एक बार फिर चरम पर होगी, अवैध कब्जे होंगे। आप उसी लाइन का सपोर्ट कर रहे हैं। समीर सिंह, ये हो गया, आप बैटिंग मत कीजिए, आपने टेनी के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रही हैं। आपकी भी समीर सिंह जवाब दीजिए। क्या आपकी भी मैंने आपको जवाब दे दिया अनुराग जी, आप अपने कहे पर फंस गए, तैयार नहीं है, आप अपने कहे पर फंस गए। अफजाल अंसारी का सपोर्ट करके आप बीजेपी की उसी बात को बल दे रहे हैं जब भाजपा कहती है कि अगर सफाई वापस आए तो गुंडों माफियाओं की सरकार वापस आएगी, और खुले मन से आपके नेता कह रहे हैं एक एक चीज वसूल करूंगा। दरोगा को थाने में गोली इन्हीं की सरकार में मारी जाती है। ये गुंडों की पार्टी है, ये गुंडों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, ये माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इन्हीं की सरकार में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, विधायक की, इन्हीं की सरकार में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि ये गुंडे और माफियाओं को संरक्षण देते हैं, ये गुंडा राज की तरफ ले जाना चाहते हैं। संदेश यही जाता है कि अगर सत्ता में नहीं है उसके बावजूद ये हेकड़ी है, तो अगर सत्ता में होते तो क्या हाल हो रहा होता? जनता तो ये सोच रही होगी ऐसे बयान सुनकर। इन्हीं की पार्टी के नेता ने किया था, सोच रही है कि जमीन कब्जा में किया था। ऐसे 10 मामले हुए थे जिसमें पुलिस की हत्या हुई थी। जाति धर्म की राजनीति का तो आप पर भी आरोप लग रहा है। आजम खान को छोड़ के रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे, सेवा में लगी है, नेताओं को बचाने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। जनता की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है, इनके माफिया भी सेलेक्टिव है। इनके माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो कहते हैं साहब ये निर्दोष है। ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। इनके माफिया जिनको ये संरक्षण देते हैं उनको ये कहते हैं कि ये निर्दोष है, ये बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। आस्था जी, अच्छा,
गायत्री कौन बोल रहे हैं प्रजापति आस्था किस जी? पार्टी का नेता है? समीर सिंह जवाब दे रहे गायत्री हैं, भाजपा प्रजापति किस प्रवक्ता। पार्टी का नेता है? सिंह जी, कौन है गायत्री उन्नाव का नेता? प्रजापति कौन किस था आपका? पार्टी का नेता? उन्नाव अनुराग का भदौरिया। विधायक का नाम पता है कि नहीं आनंद है? सेन जो यादव आजकल किस सजा पार्टी काट के रहे हैं। नेता है? चिन्मय स्वामी आपको याद है जिनका कि नहीं है? देखो, समाजवादी आपने बता पार्टी दिया। संरक्षण चिन्मय देती स्वामी रही और जो जब है, तक बीजेपी की चिन्मय सरकार स्वामी जो नहीं आई, गृह राज्य गायत्री मंत्री थे प्रजापति बीजेपी के, आपने गिरफ्तार बचाया ना, नहीं उनको हुआ। आरोप लगा था। कौन कौन है संरक्षण गाली दे रहा था देता? गायत्री कौन महिलाओं को प्रजापति गाली को? देता है? कौन है सरकार में अकेला बैठ के प्रियवती संरक्षण दे जो रहा था महिलाओं को गायत्री कहता है गर्लफ्रेंड प्रजापति बदल को? लेते ठीक हैं, है, boyfriend आपस बदल में मत लेते हैं, लड़िए, दोनों ने अपनी बातें रख दी। दोनों ने अपनी बातें रख दी। दयाराम भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं और उम्मीद है इस बार उनका सिग्नल सही होगा। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। दयाराम भार्गव हमारे साथ है, सुभाषपा के प्रवक्ता। उम्मीद है इस बार सिग्नल सही है। मेरी आवाज आ रही है दयाराम भार्गव? तो क्या मैसेज जा रहा है अफजाल अंसारी के इस बयान से कि सत्ता में नहीं है तब इतनी धमक, इतनी हेकड़ी कि वापस आ गए तो चुन चुन कर वसूल करूंगा, अभी जितना कूदना है कूद लो? नहीं, देखिए आस्था जी, ऐसे बयान का मैं खंडन करता हूँ। और ये जो बयान दे रही है, ऐसा बयान नहीं दे रही, ये गलत बयान है। हाँ ठीक है, सरकार है, सरकार का काम है। हमने लेकिन आपको अब्बास कहा ना, अंसारी क्यों छिपते फिर रहे हैं? आपको फिर इस पर भी जवाब देना होगा। नहीं, देखिए मैंने छिपने की बात नहीं करी। मैंने कहा अगर वो क्राइम में है, अगर उन कोर्ट के द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको क्या भगोड़ा घोषित किया, आस्था जी हमको बता दीजिए। अगर एमपी एमएलए ने कोर्ट में भगोड़ा घोषित किया तो ढूंढ रही है। और दूसरी बात, यूपी पुलिस की आरटी में ढूंढ रही है, अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। सुनिए, पुलिस का काम है ढूंढना आस्था जी, वो ढूंढे। हमने कहा अगर वो क्राइम है और कोर्ट न्यायालय के द्वारा अगर की गई, कोर्ट के द्वारा कार्रवाई है तो उसका हम स्वागत करके हम उससे काम न करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को अगर पुलिस परेशान कर रही है, ये ठीक नहीं है आस्था जी। मतलब एक और आप संभावना आप बताइए, ये भी लेकर चल रहे हैं सुनिए, राजनीति की कि सुनिए, अगर किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है, आप खुद ही न्यायालय हो गए, आपने खुद ही तय कर लिया क्योंकि नाम अब्बास अंसारी है तो यहाँ पर राजनीति की एक विंडो दिखती है। आस्था जी सुनोगे नहीं, जब आप पुलिस के छापों पर कह सकते हैं कि न्यायालय से अगर अप्रूवल है कि नहीं, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि एक खास वर्ग पर टारगेट हो रहा है? आईएएस पीसीएस कितने लोग हैं और वो सरकार में मंत्री बने बैठे हुए हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? क्या उनके पास अकूत संपत्ति नहीं है? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सांसद विधायक मंत्रियों की इतनी अकूत संपत्ति है, ये सरकार उन पे कार्रवाई करे। हम कह रहे हैं, जाइए कंप्लेन करिए, शिकायत दीजिए सबूतों के साथ। किन एमपी एमएलए की आप बात कर रहे हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है? दीजिए सबूत, दर्ज कराइए शिकायत और सवाल उठाइए बैठकर कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। लेकिन जहां हो रही है वहां पर राजनीति करके आप इसे उलझाना क्यों चाहते हैं? नहीं आस्था जी, देखिए सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय नेता का चेला है, ओम प्रकाश राजवर्दी का चेला है, जो सच्चाई को हमेशा रखने का काम करते हैं। हम लोग सच्चाई की बात कर रहे हैं। मैंने आप कहा उत्तर प्रदेश में कितने मंत्री विधायक सांसद जो दागी बैठे पड़े हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं है? शिकायत दीजिए ना सबूत, जाके किसने रोका है आपको? लेकिन यहाँ बैठकर इल्जाम पॉलिटिक्स करेंगे क्यों? क्योंकि अब्बास अंसारी पर सवाल पूछ लिया गया, उनको विशेष समुदाय का आपने बता दिया। आप खुद कितने दूध के धुले हैं? आलोक वत्स कुछ कहना चाह रहे, क्लोजिंग रिमार्क। आलोक वत्स, मैं ये कह रहा हूँ कि घूम फिर के बाद एक आदमी पे आके टिक रही है अफजाल अंसारी का। पूरे दुनिया जानती है कि अफजाल अंसारी एक आपराधिक छवि का आदमी है, आपराधिक परिस्थिति का आदमी है। और आज जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया वो साबित करता है कि अभी वो सत्ता में नहीं है तो इतनी हमें दिखा रहे हैं, सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे? ठीक है, जाते जाते अनुराग भदौरिया जी, मैसेज आपको नहीं लगता इससे यही गया है कि अभी सत्ता में नहीं है तब इस तरह की बातें, सत्ता में आ गए तो क्या होगा? यही तो भाजपा कहती है चुनाव में। देखिए आस्था जी, मैंने आपसे पूछा, भारतीय जनता पार्टी में अजय मिश्रा टेनी है जिन पे आपराधिक आरोप है और कोर्ट में चल रहा है, उसको उन्होंने गृह राज्य मंत्री बना दिया, उसका बेटे ने रौन दिया, अकड़ देखिए, मूछ पे ताव देके उसकी आप महिमा मंडल करती हैं। आस्था जी कमाल है आपका भी। मैंने किसका महिमा मंडन किया अनुराग जी? महिमा मंडल कर रही है। कोर्ट में मामला चल रहा है, न्यायिक प्रक्रिया अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। मैंने तो पार्टी को लेकर सवाल पूछा था कि ऐसे नेता जो बयान देते हैं क्या उससे ये मैसेज नहीं जाता कि सत्ता से बाहर बैठे हैं तब ये हाल है, तब इस तरह की धमकीबाजी, सत्ता में आ गए तो क्या होगा? यही डर तो भाजपा दिखाती है बार बार चुनाव में, लेकिन आप इस मोर्चे पर आकर पस्त हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में चर्चा इसी पर कि क्या 2024 के लिए अखिलेश यादव अब आजमगढ़ से कोई नया ताना बाना बुन रहे हैं।
आजम खान से मिलने नहीं गए, लेकिन रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे। भाजपा एक तरह से जातिवाद पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही है और जो आपराधिक छवि रमाकांत यादव की है, एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ खड़े रहती है, आपराधिक छवि वालों के साथ खड़े रहती है। और दूसरी तरफ अब्बास अंसारी की तलाश में यूपी पुलिस दबिश दे रही है। अफजाल अंसारी के बयान पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ना तो पल्ला झाड़ रही है और ना ही उसका विरोध कर रही है। तो मिला जुलाकर क्या संदेश जा रहा है? क्या सपा के लिए सही है 2024 के लिहाज से?